पश्चिम एशिया में अमेरिका की तैयारियां जारी हैं। पश्चिम एशिया में F-16 फाइटर जेट से पेट्रोलिंग हो रही है। फोटो जारी कर सेंटकॉम ने कहा, हमारी उपस्थिति पूरे क्षेत्र में इस वक्त बरकरार है। ये देखिए, ये वही तस्वीर है जो अमेरिकी F-16 फाइटर जेट है वो उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है और इसके जरिए निगरानी की जा रही है। सेंटकॉम की तरफ से ये पोस्ट किया गया कि पूरे पश्चिम एशिया में इस वक्त अमेरिका की उपस्थिति बनी हुई है। अपना दबदबा दिखाने की एक तरह से ये कोशिश है। तो अमेरिका अलर्ट, ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। खबर क्या है? पश्चिम एशिया में अमेरिका पूरी तरह से अलर्ट है। उसकी डिप्लॉयमेंट हम देख ही रहे। पश्चिम एशिया में सैनिकों की मौजूदगी कम नहीं कर रहा है अमेरिका। F-16 फाइटर जेट लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सेंटकॉम ने कहा, हमारी उपस्थिति पूरे क्षेत्र में बरकरार है। अब इसके मायने आप समझिए क्या है। ईरान पर हमले का खतरा अभी भी टला नहीं है। अमेरिका ने हमले की तैयारी नहीं छोड़ी है। अमेरिका की रणनीतिक पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है, यह बताने की और जताने की कोशिश है। ईरान को चेतावनी है, डील करनी ही होगी, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ईरान को संदेश क्या है? कभी भी हमला या तो संभव है। यह एक तरीके से सेंटकॉम की तरफ से जो पोस्ट किया गया उसके जरिए चेतावनी देने की कोशिश की गई है। अब एक और बड़ी खबर, एनबीसी की रिपोर्ट में चौंका देने वाला पर्दाफाश हो रहा है। ईरान युद्ध में चीन की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी F-15E को चीन की मिसाइल ने मार गिराया। ईरान में ऑपरेशन के दौरान F-15E गिरा था। तो आप देखिए, वो चीन जिसके साथ अमेरिका दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप भी चीन के दौरे पर पहुंचे थे और बहुत अच्छा नेता, बहुत अच्छा लीडर और अपना एक अच्छा मित्र, दोस्त कहने की कोशिश कर रहे थे शी जिनपिंग को। अब उसे लेकर क्या पर्दाफाश हो रहा है? एनबीसी की रिपोर्ट में यह पर्दाफाश हुआ है कि ईरान युद्ध में चीन की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। अपने हथियारों से चीन ने मदद की 40 दिन के युद्ध में और अमेरिकी F-15E जो फाइटर जेट है उसे इसी मिसाइल से मार गिराया गया था। तो आप देखिए, अमेरिकी फाइटर धड़ाम चीन की मिसाइल से कैसे शिकार किया गया। एनबीसी सोर्सेस का दावा क्या है? ईरान में गिराए गए अमेरिकी F-15E चीन की शोल्डर लॉन्च मिसाइल ने प्रहार किया। जांच अभी भी जारी है। अमेरिकी अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। स्टेल्थ विमान पहचानने वाला रेडार भी मिला है। तो क्या यह सब कुछ ईरान के पास होना मुमकिन है? ईरान चीन सहयोग से अमेरिका की चिंता काफी हद तक बढ़ गई है। तो यह खबर अपने आप में काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। इधर ईरान से डील को लेकर ट्रंप की बड़ी बैठक हुई है। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक आप देखिए बैठक चली है और इस मीटिंग के बाद ट्रंप ने किसी फैसले का ऐलान नहीं किया। ना जाने अंदर क्या हुआ 2 घंटे तक। सोर्सेस का दावा है, जब्त ईरानी संपत्ति पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। सोर्सेस का यह भी दावा है, ईरान पर हमले की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। यानी बात तो करने गए थे डील को लेकर, लेकिन अब यह खबर मिल रही है कि हमले की तैयारियां ज्यादा की जा रही है। और यह वही तस्वीर सिचुएशन रूम की इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो सिचुएशन रूम की इनसाइड स्टोरी क्या है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट क्या मिल रही है, यह आपको चलिए बताते हैं। नंबर 1, ट्रंप ने सिचुएशन रूम में 120 मिनट तक बैठक की है, मीटिंग की है। इसके अलावा होर्मुज, यूरेनियम और फ्री संपत्ति पर चर्चा की गई है। सभी मुद्दों पर ट्रंप को डिटेल में जानकारी दी गई है। ट्रंप ने डिफेंस और डिप्लोमेसी दोनों पर बात की है, यानी बातचीत भी और इसके अलावा युद्ध की तैयारियां भी। ईरान को लेकर आगे की रणनीति को तैयार किया गया है। अब फाइनल क्या हुआ है, ये तो एक बड़ा सवाल। सोर्सेस का दावा है, कुछ मुद्दों पर बात अभी अटकी हुई है। ईरान की फ्री संपत्ति पर कोई सहमति नहीं बन पाई है और ईरान ने प्राथमिकता के साथ अपनी शर्त को रखा है। बैठक में डील पर आखिरी फैसला अभी भी हुआ नहीं है। मीटिंग में कौन कौन था यह भी आप जानिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैठक में मौजूद थे, उपराष्ट्रपति JD वैंस इस बैठक में मौजूद थे और सुजी वाइल्स जो कि व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ है वो इसमें थे। मार्को रूबियो विदेश मंत्री अमेरिका के वो मौजूद थे और अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ इस बैठक में मौजूद थे और साथ साथ CIA के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ बैठक में मौजूद थे। संयुक्त सेना प्रमुखों की समिति के अध्यक्ष यानी डैन केन भी इस बैठक का हिस्सा थे और माइक वॉल्ट्ज जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, NSA है, वो भी बैठक में थे और स्टीव विटकॉफ जो कि अमेरिका के विशेष दूत हैं वो भी इस बैठक में थे मौजूद। और ये सब न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से जानकारी इस वक्त सामने आ रही है।